Hello everyone, this is Nisha Upreti and I'm gonna start with question documents. तो स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड डॉक्यूमेंट. सबके माइंड में भी दो चीज़ें आ रही होंगी, पेन और पेपर. पर इतना लिमिटेड नहीं है डॉक्यूमेंट का मतलब, थोड़ा वाइड है. इसमें दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम लोग, राइटिंग सरफेस एंड राइटिंग मटेरियल. राइटिंग सरफेस से मेरा मतलब है कि कोई भी ऐसा सरफेस जिसे आप यूज़ कर रहे हो मैसेज डिलीवर करने के लिए. अब वो वुड हो सकता है, वॉल हो सकती है, ग्लास हो सकता है, फ्लोर हो सकता है. वैसे ही हमारा राइटिंग मटेरियल होता है कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे आप यूज़ कर रहे हो लिखने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए किसी भी साइन सिंबल को. अब वो पेंट ब्रश भी हो सकता है, वो पेन पेंसिल हो सकती है, वो कोई भी आपका शार्प ऑब्जेक्ट हो सकता है, शार्प स्टोन हो गया, पॉइंटेड सा स्टोन हो गया, ये सब. ठीक है, तो दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट्स. अब डेफिनेशन पे आते हैं. डॉक्यूमेंट इज़ एनी मटेरियल कंटेनिंग मार्क्स, सिंबल्स और साइन दैट कन्वे मीनिंग और अ मैसेज टू समवन. मेजॉरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिटन ऑन पेपर, या तो टाइपराइटर के थ्रू या फिर हाथ से, जैसे कि पेंसिल, पेन और इंक की हेल्प से, या फिर कोई भी हमने अपॉइंटेड मटेरियल यूज़ कर लिया उसकी हेल्प से. अब एग्जाम्पल्स कुछ: विल्स विच आर रिटन ऑन वुड, साइंस पेंटेड ऑन वॉल्स एंड विंडोज़, लेटर्स विच आर कार्व्ड ऑन टॉम्बस्टोन्स. मतलब जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, इंडिया में कितने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, सब में जो लेटर्स हैं, कुछ ड्राइंग्स वगैरह सब इनग्रेव्ड होती हैं. तो ये सब कुछ ही डॉक्यूमेंट के अंदर आता है, एवरीथिंग. नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, दैट इज़ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट. क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हम इन्हें डिस्प्यूटेड या कंटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं. अब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी, ऑथरशिप और जेन्यूननेस पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसलिए हम इन्हें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं. अब लॉ के अकॉर्डिंग तो इसको दो सेक्शन में डिफाइन करा हुआ है, सेक्शन 3 ऑफ IEA एंड सेक्शन 29 ऑफ IPC. सेक्शन 3 IEA का कहता है, बस मतलब डिफरेंस इतना है इन दोनों सेक्शंस में कि सेक्शन 3 जो है IEA का, वो डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करने के लिए डिफ़ाइन कर रहा है, और सेक्शन 29 जो है IPC का, वो एज एन एविडेंस भी हम डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं कोर्ट में, ऐसा डिफ़ाइन कर रहा है. नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट इज सिविल डॉक्यूमेंट, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, डाइवोर्स सर्टिफिकेट. देन वी हैव रूटीन डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि ID कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट्सेट्रा. देन वी हैव एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि एग्जामिनेशन मार्कशीट्स हो गई, आपकी डिग्रीज हो गई. फिर वी हैव ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीज़ा एट्सेट्रा. देन बैंक डॉक्यूमेंट, चेक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड. फिर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स विच आर एग्जीक्यूटेड ऑन स्टैम्प पेपर्स पे जो एग्जीक्यूटेड होते हैं आपके, जैसे कि हमारे डिमांड प्रोमिसरी नोट हो गया, या फिर प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के पेपर्स हो गए, रजिस्ट्रेशन के पेपर्स हो गए. देन वी हैव जुडिशियल डॉक्यूमेंट, यानी कि कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स होते हैं या जजमेंट्स होती हैं, या फिर लैब की रिपोर्ट्स वगैरह, ये सब. नाउ कमिंग टू केसेस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स. अब अगर हम देखा जाए तो डॉक्यूमेंट जो है वो हर फील्ड में यूज़ होता ही है किसी ना किसी तरीके से, और जिन जिन फील्ड्स में यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ इनका मिसयूज़ भी करा जाता है. तो ये सब वो केसेस हैं जहाँ पर हम लोग मिसयूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, जिसकी वजह से उनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो डाउट में आ जाती है. फॉर्जरी, मेल फ्रॉड, किडनैपिंग, वाइट कॉलर क्राइम्स, थेफ्ट, रॉबरी, आर्सन, होमिसाइड, ये सारे कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें जो हमारा डॉक्यूमेंट है उस पर क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं किसी न किसी रीजंस की वजह से. नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट. पहला है कि जेन्यूननेस और ऑथेंटिसिटी बताता है डॉक्यूमेंट की क्रिमिनल या सिविल ट्रायल्स के टाइम पर. सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ डेथ. एक एग्जांपल देती हूँ. एक कोई भी इंडिविजुअल है, उसने खुद को हैंग कर लिया और एक सुसाइडल नोट लिख कर गया है वो साइड में. अब हमारा ये काम है कि हम लोग ऑथेंटिसिटी चेक करें उस सुसाइडल नोट की, कि क्या वो सुसाइडल नोट उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने लिखा है या नहीं लिखा है. उसके लिए हम लोग हैंडराइटिंग को मैच करते हैं. सो बाय दिस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सुसाइडल नोट ऑथेंटिक है या फिर फोर्ज्ड है. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑथरशिप ऑफ सिग्नेचर ऑन सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट.
अच्छा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर हम लोग हमारे पास एक सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट है और उस पर सिग्नेचर है, जैसे कि हमारा कोई विल हो गई या फिर चेक हो गया है, उस पर ऐसा बहुत बारी होता है कि चेक में डिजिट्स ऑल्टर कर देते हैं और जो विल्स होते हैं उस पर फोर्ज्ड सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये इन सब रीजंस की वजह से जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो उस पर एक डाउट आ जाता है, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन के प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ एज ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की एज को हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट एज तो देखो नहीं बता सकते डॉक्यूमेंट की, कोई भी एग्जामिनर एग्जैक्ट एज नहीं बता सकता, लेकिन हम एक अप्रॉक्स आइडिया दे सकते हैं इंक के कंटेंट्स की हेल्प से। इंक में क्या क्या कंटेंट्स यूज़ हो रहे हैं उसको स्टडी करके, या फिर पेपर की क्वालिटी चेक करके, इन सब से हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस ऑफ सस्पेक्टेड फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हम लोग एनालाइज करते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को, ये हमारा सिर्फ होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए। हम सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अगर फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है उस पर हम लोग इतना अच्छे से अपना मतलब एनालिसिस नहीं कर सकते। ओके, सो अगर एक फ़ोटोकॉपी है तो वो फिर भी चलती है, अगर मल्टीपल फ़ोटोकॉपीज़ है फिर वो ऑथरशिप को डिफ़ाइन करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वे एग्जामिनेशन ऑफ टाइप रिटन डॉक्यूमेंट। हम जो टाइप रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं टाइपराइटर, कौन सा यूज़ हुआ होगा, ये सब। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द प्रॉब्लम्स विच आर इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला ये एग्जैक्ट एज ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि डॉक्यूमेंट की एग्जैक्ट एज बताना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। आप डेट, ईयर, मंथ ये सब नहीं बता सकते, बट आप एक अप्रॉक्सीमेट एज बता सकते हो कि हाँ हो सकता है कि उस टाइम पर हो ऐसा। नेक्स्ट इज एग्जैक्ट ऑथरशिप ऑफ ट्रेस्ड सिग्नेचर। अब देखो सिग्नेचर क्या है, बेसिकली एक ड्राइंग है, आपने एक रिटन जो आपका प्री रिटन सिग्नेचर था उसको ऊपर से आपने ट्रेस कर दिया, राइट। तो इसमें ये तो आप बता सकते हो कि वो जो सिग्नेचर है वो ट्रेस्ड या मतलब फोर्ज्ड है या नहीं है, ये बता सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये किसने किया या ऑथर कौन है। फाइन, तो आप ऑथरशिप का आइडिया नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इज ऑथराइजेशन ऑफ एडिशन, ऑल्टरेशन एंड ऑब्लिटरेशन। सेम जैसे अभी ट्रेस सिग्नेचर की बात करी मैंने, एडिशन मतलब कुछ ऐड करना, ऑल्टरेशन मतलब वर्ड्स में कुछ चेंजेस करना, अब 6 को 8 बना रहे हो इस टाइप से। तो अब हम लोग ये तो पता लगा सकते हैं कि इसमें कुछ ऐड हुआ है या इसमें से कुछ हटाया है या फिर हमने कुछ ऑल्टर करा है, लेकिन आप ऑथरशिप का पता नहीं लगा सकते कि किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने इस काम को किया है। इसका आइडिया आप नहीं लगा सकते या इसका आइडिया एक्सपर्ट नहीं लगा सकता। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि, क्योंकि अब देखो अगर मल्टीपल कॉपीज़ आ रही हैं उस डॉक्यूमेंट की, तो फिर वहाँ से और उस अगर डॉक्यूमेंट पे कोई भी ऐसी कुछ लिखा नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है कि कौन से पट वगैरह सब कुछ कोडिफाइड नहीं है, अगर कुछ मेंशन नहीं है उस पर, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप लोकेशन पता लगा लो उस प्रिंटिंग प्रेस का, ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ओपिनियन ऑन फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट। अब फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट तो वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं उस पर ओपिनियन देना, क्योंकि हम लोग जनरली जो ओरिजिनल हमारा डॉक्यूमेंट है उससे ही हम लोग आइडिया लगाते हैं उसकी जेन्यूननेस का। फ़ोटोकॉपी से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना उसके ऑथर को। फाइन, और अगर मल्टीपल फ़ोटोकॉपीज़ हैं तो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल। देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइपिस्ट। अब हम टाइपिस्ट का पर्टिकुलरली आइडिया नहीं लगा सकते, हम लोग उस पर मतलब रिलाई नहीं कर सकते कि हाँ इसी पर्टिकुलर टाइपिस्ट ने ये करा होगा, क्योंकि अगर उस इंस्ट्रूमेंट का पता अगर आपको चल भी गया,
टाइपराइटर का पता चल भी गया, फिर भी अगर मल्टीपल यूज़र हैं उस टाइपराइटर के तो फिर आइडिया लगाना और टाइपिस्ट का पता करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट. So this is it. Thank you.